दोस्तों, दोपहर के अपडेट में भी आईएमडी ने घोषणा नहीं की है कि मानसून मध्य प्रदेश, गुजरात और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर आगे बढ़े, लेकिन हो सकता है आज देर शाम के अपडेट में या कल तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि गुजरात के भागों पर भी दोस्तों बारिश बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के भागों पर, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बादल पहुंचने लगे हैं और कई भागों में बारिश होने की संभावनाएं यहां पर बनने लगी है। यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी पूर्वी हवाएं जो हैं वे पहुंच रही है। तो यहां पर मानसून की घोषणा कभी भी जो है वो हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं हुई है। मैं भी आज वीडियो दोस्तों काफी लेट बना रहा हूं, इसी वजह से कि यहाँ पर हो सकता है आईएमडी घोषणा कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं की है। बस यहां पर ही मध्य प्रदेश के भागों से छत्तीसगढ़, बिहार के भागों तक जो है आया हुआ है। अब गुजरात के भागों से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों तक, हो सकता है वाराणसी तक उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून जो है आज शाम के अपडेट में या कल तक पहुंचने की जो है दोस्तों संभावनाएं है। तो इस तरह से दोस्तों अपडेट फिलहाल हैं और देखिए बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, गुजरात के भागों पर, इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार के भागों पर, और ये जो पूर्वी हवाएं हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तराखंड तक जो है पहुंच रही हैं। राजस्थान के भी पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां हो रही है, पश्चिमी पर संभावनाएं कम बनी हुई है। और यहाँ पर जो ट्रफ है वो इस तरह से बनी हुई है और जो सर्कुलेशन है वे एक उत्तर प्रदेश के भागों पर, एक यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल के आसपास के भागों पर है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से अपडेट आने वाली 30 जून में भारत के राज्यों का है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 30 जून में दोस्तों कई राज्यों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं, खासतौर से तटवर्तीय भागों पर, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर, कोल्हापुर, कई इलाकों पर यहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। इसके साथ साथ जलगांव, धुले, नासिक, औरंगाबाद और जालना के साथ साथ नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद के भागों पर और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर भी तेज बारिश होने के आसार है। कर्नाटक, केरल के तटवर्तीय भागों पर भी जोरदार बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर, तेलंगाना पर, उड़ीसा पर, झारखंड के कई भागों पर, बिहार पर भी, यहाँ पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के भागों पर जोरदार बारिश हो सकती है। पटना, वैशाली, गया, कैमूर और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी के भागों पर भी कई भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज हो सकती है, क्योंकि इन भागों पर यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट भी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कोरिया, कोरबा, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, मुंगेली के भागों के साथ साथ दंतेवाड़ा, विजयपुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश पर बारिश जो है वो बढ़ रही है, दक्षिणी भागों के साथ साथ ऊपर के भागों पर भी। इसमें खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा और नर्मदापुर के आसपास के भागों पर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा और उमरिया, शहडोल या सागर, कई भागों पर यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं, जोरदार भी होने के आसार हैं। इसके अलावा गुजरात पर यहाँ पर नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड़, दमनदीप के भागों पर भी तेज बारिश के आसार हैं। राजस्थान के भागों पर बूंदी, कोटा, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर के आसपास के भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना वाले बादल बनेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी, हल्की हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, इक्का दुक्का भागों पर बारिश होने के आसार रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बादल रहेंगे, इक्का दुक्का भागों पर बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा के भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, इक्का दुक्का भागों पर, ज्यादा संभावनाएं नहीं है। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के भाग है, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, अमेठी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, लखनऊ और ललितपुर, झांसी, बांदा के आसपास के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कई भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, खासतौर से इन पूर्वी भागों पर। यहाँ पर बादल बादल दिखाई देंगे, इन भागों पर हल्की हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश भी होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं हैं। अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर भी कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर 30 जून में हमें नजर आ रही है। और 1 जुलाई से ये बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हो सकता है 1 जुलाई तक गुजरात के भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में और इस तरह से उत्तराखंड के भागों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होता हुआ मानसून जो है वो आगे बढ़ जाए। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बादल धीरे धीरे बढ़ने शुरू होंगे।
मेघ गर्ज के साथ बारिश कुछ भागों पर बढ़नी शुरू होगी, पहाड़ी राज्यों पर भी, और महाराष्ट्र से लगाकर और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना आने वाली 1 जुलाई में है। यहाँ पर 2 जुलाई में सिस्टम यहाँ पर बनेगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के भागों पर, कई भागों पर जोरदार बारिश, भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश से पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, पूर्वी राजस्थान पर बारिश होगी। और यहाँ पर 3 जुलाई में भी ये लगातार बारिश की गतिविधियाँ चल रही हैं, 4 जुलाई में भी, 5 जुलाई में भी और 6 जुलाई में भी यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर लगभग 6 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना कई भागों पर है। 7 जुलाई में भी यहाँ पर लगातार बारिश चलती रहेगी, 8 जुलाई में भी। तो इस तरह से यहाँ पर भारत के राज्यों का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।